बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। मराठी सोनी टीवी पर प्रसारित कौन बनेगा करोड़पति में नागपुर की अजीता डोरलीकर ने शानदार प्रदर्शन कर काफी धनराशि जीती थी। चित्रांश कायस्थ समाज बहुउद्देशीय संस्था नागपुर ने डोरलीकर का हार, शॉल, श्रीफल और भगवद गीता देकर सत्कार किया। इस कार्यक्रम में नगर सेविका विशाखा मोहड़ प्रमुख रूप से उपस्थित थी। शैलेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि कौन बनेगा करोड़पति मराठी में नागपुर की अजीता की यह कामयाबी शहरवासियों के लिए गर्व की बात है। डोरलीकर ने कहा कि अपनी मेहनत और सकारात्मक विचारों से मनुष्य किसी भी चुनौती का सामना कर कामयाब हो सकता है। वेंकटेश नगर बालाजी मंदिर परिसर में पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर वृक्षारोपण कार्यक्रम में मैदान परिसर में पौधे लगाए गए। इस अवसर पर अध्यक्ष घोष, सचिव राजेंद्र कावले, सप्रे, घनोटे, सावलपुरकर, कुंभारे, देशपांडे, भाके, गहलोत, बालाजी मंदिर के अध्यक्ष श्रीकांत भोरे की मौजूदगी रही। मान्यवरों ने वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की अहमियत और उनकी विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। आज ग्लोबल वार्मिंग और अन्य प्राकृतिक बदलावों के मद्देनज़र वृक्षारोपण से ही ताज़ा ऑक्सीजन पाया जा सकता है और पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, मान्यवरों ने कहा। सेंट फ्रांसिस डी सेल्स हाई स्कूल में ओणम के अवसर पर भारत की विरासत, देशभक्ति की थीम के साथ इंटेक हेरिटेज क्लब स्थापना समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन और समन्वय क्लब के छात्रों के साथ फादर सैमुअल, सीनियर ग्लैडिस, सुपरवाइजर एल्वारेस, इंचार्ज उमा मान्यम और डायना फ्रांसिस द्वारा किया गया था। SFS के सेवानिवृत्त पर्यवेक्षक अनिल लुइस, इंटेक नागपुर चैप्टर की संयोजक डॉक्टर मधुरा राठौड़ और सह संयोजक आर नितिका एस रमानी की प्रमुखता से उपस्थिति रही। भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया कजली तीज होती है। कुछ राज्यों में इसे कजरी तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं। यह पर्व आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सिंधी समाज में इसे टीजड़ी कहते हैं। समाज की सभी महिलाएं इस पर्व को अपने घरों में मनाती है। शांतिनगर निवासी साक्षी शर्मा के अनुसार इस पर्व के एक दिन पूर्व सभी सुहागिन महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती है और कजली तीज के दिन 16 सिंगार सज धज कर अपने पतिदेव की दीर्घायु के लिए यह निर्जला व्रत रखती है। जनहित में कार्य करने वाली संस्था जीरो माइल फाउंडेशन ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जीवन रक्षा प्राण आयु ऑक्सीजन के लिए पौधों का वितरण कर रक्षाबंधन की तरह ही वृक्षाबंधन मनाया। जीरो माइल फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष आनंद शर्मा तथा कार्य अध्यक्ष दीपक लालवानी ने बताया कि जिस तरह भाई अपनी बहन से राखी बंधवाकर उसको रक्षा का वचन देता है, उसी तरह हम पौधों को लगाकर हमारी जीवन रक्षा प्राण वायु का वचन उनसे लेते हैं। जीरो माइल फाउंडेशन द्वारा जनहित में वृक्षों का वितरण किया गया है। रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ने मंगलवार को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाने के लिए मनपा प्रशासन को 17 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 8 बाईपंप मशीन दिए।
नागपुर महानगर पालिका की ओर से अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी और पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष विजय झलके ने यह कंसाइनमेंट स्वीकार किया। अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने कहा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बाइपंप मशीन मनपा के लिए बहुत कारगर साबित होगा। उन्होंने रोटरी क्लब ऑफ नागपुर का आभार माना। देशपांडे लेआउट, सूर्यनगर, पूर्व वर्धमान नगर, हिवरी नगर के नागरिकों ने समाज सेवी मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में महापौर दयाशंकर तिवारी का सत्कार स्थानीय नागरिकों ने अशोक सावरकर व अन्य मान्यवरों के हस्ते किया गया। मनपा स्वास्थ्य विभाग के टीम ने 18+ आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना महामारी से बचाव का मुफ्त टीकाकरण मुहिम में तेजी से उत्कृष्ट कार्य कर रही है। सत्कार समारोह के दौरान मान्यवरों ने महापौर दयाशंकर तिवारी व नागपुर महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी के कार्यों की सराहना की। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिटायरीज एसोसिएशन के तत्वाधान में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिन का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टाफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नागपुर के धंतोली स्थित भवन में हुआ। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता मार्गदर्शक के रूप में शहर के प्रसिद्ध बाल रोग तज्ञ डॉक्टर राजीव मोहता, स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर अर्चना कोठारी तथा शहर के प्रसिद्ध वामपंथी विचारक, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेड यूनियन नेता डॉक्टर युगल रायलू उपस्थित थे। नागपुर मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को कोविड के 2 टीके का प्रमाण पत्र अनिवार्य होने के संबंधित कोविड के नियम शिथिल करने की मांग यात्रियों की ओर से जोर पकड़ रही है। यात्रियों का कहना है कि सबसे सस्ता, आरामदेह और सुरक्षित परिवहन साधन होने से मेट्रो से आवागमन करना प्रत्येक यात्री चाहता है, लेकिन कोविड प्रतिबंधों के चलते उन्हें इस यात्रा से वंचित रहना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में नियम पाबंदी लगाना जनहित में उचित नहीं है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में नागपुर महानगर पालिका एम्प्रेस मिल परिसर में 1 लाख वर्ग फुट भूमि पर वंदे मातरम पार्क का निर्माण करेगा। यह पार्क युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, वीरता पदक प्राप्त सैनिकों, पूर्व सैनिकों, युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को समर्पित होगा। यह संकल्पना अपने नागपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर महापौर दयाशंकर तिवारी ने उनके सम्मुख प्रस्तुत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वंदे मातरम उद्यान संबंधी महापौर दयाशंकर तिवारी की अवधारणा की सराहना की। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर की ओर से 30 अगस्त से 3 सितंबर 2021 के दरमियान दोपहर 4 बजे गंजीफा कार्ड्स ऑनलाइन पेंटिंग कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। गंजीफा कार्ड्स यह कोंकण महाराष्ट्र का पारंपरिक कला प्रकार है। ईरान में इस परंपरा की शुरुआत हुई, लेकिन अब भारतवर्ष में सावंतवाड़ी, महाराष्ट्र तथा ओडिशा इन जगहों पर ये परंपरा जीवित है। लॉकडाउन के दौरान फेसबुक पर सैकड़ों गानों के प्रोग्राम हुए। वे सभी ट्रैक या लाइव संगीत पर आधारित थे, लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड म्यूजिकल ग्रुप ने रक्षाबंधन के अवसर पर पहली बार फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें श्रोताओं ने दिल खोल के सहभाग लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स म्यूजिकल ग्रुप ने हाल ही में द जर्नी टू आपकी फरमाइश यह संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का आयोजन गायक मनीष पाटिल ने सांस्कृतिक उत्सव लॉन, ढाबा चौक, नागपुर से किया था। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी है। कंपनी ने ट्रेनी जूनियर डेटा एनालिस्ट के पद को भरने के लिए B.Pharm और M.Pharm के छात्रों के लिए एक कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया था। छात्रों का मूल्यांकन टेस्ट और उसके बाद तकनीकी दौर और व्यक्तिगत साक्षात्कार के साथ शुरू हुआ। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्र के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया और चयनित उम्मीदवार को कॉलेज के माध्यम से ईमेल द्वारा सूचित किया गया। चयनित छात्रों में भीम कुमारी थापा, दानिश अहमद आदि शामिल है। मोहन नगर में विजय फर्नांडिस के निवास स्थान में नागपुर शहर कांग्रेस क्रिश्चियन कम्युनिटी सेल की एक चिंतन मनन विचार विमर्श बैठक जॉन जोसेफ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक का सफल संचालन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव जॉन थॉमस ने किया। इस बैठक में मान्यवरों ने ईसाई समुदाय के नागरिकों की ज्वलंत सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं को सुलझाने और समाज की बेहतरी के लिए अपने विचार तथा सुझाव रखे। सिंधी भाषा बोली को बढ़ावा देने के लिए सिंधी समाज द्वारा एक और गीत तैयार किया गया है।
गीत संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे वर्तमान युवा पीढ़ी का ध्यान अपनी सिंधी भाषा की तरफ आकर्षित होता है। छत्तीसगढ़ की कीर्तिमान कलाकार राज केशवानी ने इस क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सिंधी भाषा का एक और गीत सुरन सौगात एल्बम तैयार किया है, जिसका ट्रेलर सुहीना सिंधी पुणे के लाइव पेज पर लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निचले स्तर की भाषा का प्रयोग करने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे निषेधार्थ नागपुर संपर्क प्रमुख तथा विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में उपजिला प्रमुख ज्ञानेश्वर झोड़े के प्रमुख उपस्थिति में नवी शुक्रवारी फवारा चौक में जूता मारो आंदोलन कर राणे का पुतला जलाया गया। कोतवाली के पुलिस निरीक्षक ठाकरे गणेशपेट पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक क्षीरसागर को ज्ञापन सौंपकर राणे के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग भी की गई। शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत शहर की सामाजिक संस्था हेल्पलाइन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक टैबलेट वितरण के चौथे चरण में 18 छात्रों को टैबलेट का वितरण किया गया। न्याय मंदिर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रधान न्यायाधीश SP मोरे के प्रमुख उपस्थिति में यह कार्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्लीपिंग चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय त्रिवेदी ने बताया कि संस्था 12 वर्षों से नागपुर में कार्यरत है एवं आज तक 35,000 से अधिक निर्धन छात्रों को उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया गया है। नासिक में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ली गई पत्रकार वार्ता में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के स्वतंत्रता दिन पर दिए गए भाषण पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री को तमाचा जड़ने की भाषा का इस्तेमाल किया है। यह भाषा महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए अशोभनीय है। यह भाषा महाराष्ट्र के साथ साथ मुख्यमंत्री की बदनामी करने वाली तथा द्वेष निर्माण करने वाली है। अतः शिवसेना प्रवक्ता किशोर कन्हेरे ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ प्रताप नगर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने ने नागपुर में रक्षा प्रतिष्ठानों का दौरा किया। इस दौरान मेजर जनरल दिनेश हुड्डा जनरल ऑफिसर कमांडिंग द्वारा उनका स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री ने इसके अलावा मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को सौंपने के समारोह के दौरान इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड का दौरा किया। उन्हें अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष सतीश रेड्डी एवं अन्य अधिकारियों ने EEL के विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। कोरोना महामारी का असर कम तो हुआ है, लेकिन खतरा अभी तक पूरी तरह टला नहीं है। यह महामारी पर प्रशासन को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण मिलने और संपूर्ण समाज व देशवासी स्वस्थ जीवन जिए, इसके लिए कण्वाश्रम पूजा वर्ग की महिला सदस्यों ने सामूहिक सप्तशती पाठ किया। जयश्री खांडेकर के मार्गदर्शन में पूजा वर्ग के डॉक्टर मंगला देशपांडे, श्रद्धा महाशब्दे, रोहिणी कोमजवार, साधना नेने, सुनंदा लोथे आदि सदस्यों ने इस पाठ में हिस्सा लिया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.